राजधानी भोपाल भोजपुर क्लब में श्री महाकाल नर्मदा कल्याण समिति द्वारा आचार्य मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से ज्योतिष आचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम में ज्योतिष आचार्य द्वारा एक त्योहार को दो तिथियां में मनाया जाता है, इस पर आए हुए आचार्य में चर्चा हुई। तो हर शहर का सूर्योदय आईएसटी से लेंगे तो हमारी बड़ी दिक्कतें होंगी, इसलिए सूर्योदय को लोकल मीन टाइम बनाया जाता है। लोकल मीन टाइम बिलांतर सारणी से बनाते हैं, फिर उसमें कुछ सेकंड होती हैं, उनके अनुसार फिर शोधन किया जाता है तो स्थानीय समय बनाया जाता है। और हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। तालियों से स्वागत आप सभी कर सकते हैं। महाकाल नर्मदा कल्याण समिति उज्जैन द्वारा एक आयोजन किया गया है, जिसमें भारत भर से वैदिक विद्वानों का आमंत्रण हुआ है, विशेष रूप से ज्योतिषियों का और जो पंचांग करता है उनका। विषय ये है कि कभी कभी पंचांगों में मुहूर्त हैं, तिथियां हैं, इनका कुछ अंतर दिखता है, तो सब मिल करके कैसे सारे विद्वान जो है इसका समाधान करें, किस सिद्धांत के आधार पे करें, सूर्य सिद्धांत पे करें या कोई और सिद्धांत पे करें, इसकी जो है वो चर्चा आज हो रही है। और भविष्य में भी जो है वो सब मिल करके और एक सा जो है पंचांग बने, एक सी तिथियां हों, लोगों में भ्रांतियां ना हो, इसके ऊपर विचार हो रहा है। देखिए, यह जो आयोजन है आचार्य सम्मान समारोह का, इसमें भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य और तंत्राचार्य, यंत्राचार्य, जो समस्त मध्य प्रदेश नहीं अपितु समूचे भारतवर्ष में पंचांगों के जो निर्माता हैं, कैलेंडरों के जो निर्माता हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया, जिसमें दिल्ली से भी पधारे हुए हैं, हमारे मेरठ से भी पधारे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों के भी आचार्य इसमें सम्मिलित हैं, जो गणतज्ञ हैं, पुराशास्त्र के ज्ञाता हैं। और कहीं ना कहीं जो मुहूर्तों को लेकर के थोड़ा सा भ्रम रहता है हमारी समाज में, संस्कृति में, सनातन में, उस भ्रम के बारे में ही ये आचार्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें एक बड़ा ही मंथन विचार किया जा रहा है और उसमें यह देखा जा रहा है कि यह सुचारू रूप से कैसे हम इस भ्रम को समाप्त कर सकें। जैसे एक तिथि अनेक तिथियों के रूप में मनाते हैं, तो उसका निराकरण, उसका समाधान करने के लिए यह सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। और आगामी समय में भी समस्त पंचांगकारों का पुनः दोबारा हमारी संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता ही, पर समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं और उसमें निर्णय लिया जाता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लिए आप? समाज के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं, जो कभी हमें तीज को, त्यौहार को लेकर के, तिथियों को लेकर के जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, एक एक तिथि को डबल मनाते हैं, तो एकजुटता का होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र सम्मत होकर के तीज, तिथि, त्यौहार, उत्सव समितियों को हमारों को मनाएं, क्योंकि हमारे धर्म को बिखरने ना दें, एकजुटता के साथ सजो कर एक माला में पिरो करके रखें, जिससे धर्म का आनंद हो, हमारी नव युवा पीढ़ी उस धर्म का संसर्ग कर सके, उस धर्म के सन्मार्ग पर चल सके। यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को धन नहीं, संपत्ति नहीं, संस्कार देने की आवश्यकता है। संस्कृति, संस्कार देने के साथ साथ हमारे आचार व्यवहार की परिभाषा को सिखाने की परम आवश्यकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।